हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ इस वक्त ओस्लो में और ये है मेरा कंट्री नंबर 21। तो 21 कंट्रीज़ कंप्लीट हुए और यहाँ पे पीछे जो मेरे जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ओस्लो सेंट्रल स्टेशन है। यहीं से मैं आया हूँ और दिखा देता हूँ मैं इसका कि व्यू कैसा लगता है। तो यहाँ से आगे जो मैं जा रहा हूँ वो जगह का नाम है द टाइगर। बिल्कुल ओस्लो सिटी सेंटर के बिल्कुल साथ ही है। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो ये नॉर्वे का फ्लैग भी है जो कि मुरझाया हुआ है, हवा नहीं चल रही है। ये बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल बाहर का एरिया है पूरा। मैं अच्छे से दिखा दूँ। तो ओस्लो सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल साथ ही हूँ मैं अभी और जा रहा हूँ द टाइगर पे। तो ये है वो जगह द टाइगर। बिल्कुल मतलब सेंट्रल स्टेशन जो है बिल्कुल पास ही है उसके, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो टूरिस्ट प्लेस है ये और यहाँ पे भी आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो और कभी आओ तो इजीली एक्सेसिबल है। तो मैं अब ये जगह तो हो गई ऐसे और मैं देखता हूँ कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आया एक ही दिन के लिए हूँ तो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है मेरे पास। तो ये है भाई ओस्लो की ट्राम जो कि जा रही है ऐसे। तो अभी किसी ने, मैं जगह पे खड़ा हुआ था तो किसी ने मुझे बताया कि एक जगह है यहाँ पे फेमस सिटी ओस्लो के नाम से। मतलब ओस्लो तो फेमस सिटी है ही है नॉर्वे का, मगर किसी ने बताया कि एक जगह है फेमस सिटी ओस्लो के नाम से। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में वहाँ मैं पहुँच पाता हूँ। अच्छा गाइस, तो मैं उस जगह पे गया था जो फेमस सिटी है। किसी ने ये तो बता दिया कि यहाँ पे वो जगह है, मगर ये नहीं बताया कि ड्यू टू हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, वो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ से घूम के आ गया। तो अब मैंने ये सोचा है कि ओस्लो में मैं कुछ डिसाइड करके नहीं जाऊँगा, ऐसे ही पूरा सिटी घूमूंगा बिना मकसद के। कभी कभी अच्छा लगता है कि अब इंसान बिना मकसद के कहीं निकल जाए ऐसे ही और घूमे फिरे। तो बिना मकसद के घूमूं फिरूंगा आज और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसा लगा मुझे, और आप लोग भी बताना कैसा लगा नीचे कमेंट्स में। तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ फ़िलहाल और दिखाता हूँ आप लोगों को। जहाँ भी मैं जाता हूँ गाइस, सिग्नल रेड हो जाते हैं ग्रीन से। बताओ यार ये क्या है, बुरी बात है ना ये तो यार। देखो गाइस, रेड लाइट है फिर भी लोग आ जा रहे हैं, देख लो फिर। मगर हम लोग लाइट ग्रीन होने का इंतज़ार करूँगा मैं, फिर जाऊँगा। -8 है यहाँ पे भी टेम्परेचर। और ये देखो गाइस, ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, जाके देखता हूँ क्या है। तो
denk ik. Weet je wel, omdat die technieken die wij leren. अच्छा हाँ, ये जगह है ओपेरा हाउस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सर्दी का आलम देखो गाइस। उस तरफ से भी दिखाता हूँ। वो दूसरी तरफ भी लोग पैदल चल रहे हैं, वहाँ जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। यार ये जो जर्मनी में भी ठंड थी जहाँ से मैं आया हूँ, मगर ये सर्दी मतलब और यहाँ पे फ्लोर भी स्लिपरी है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैमरे में देखूँ या नीचे देखूँ। तो वेलकम टू नॉर्वे और वेलकम टू ओस्लो एज वेल। और ये मेरे पीछे ओपेरा हाउस है पूरा, अगर नज़र आ रहा हो तो। हाँ ऐसे तो चलते हैं दूसरी तरफ। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और तो ओपेरा हाउस और उसके सराउंडिंग की एक वॉक लेता हूँ मैं, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। तो यहाँ से तो पूरा सिटी अमेजिंग लग रहा है, सामने से भी दिखा देता हूँ। सारी ओस्लो की बिल्डिंग्स, सब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। हाँ तो अब मैं यहीं पे चल रहा हूँ, और इतना टाइम कम है कि मुझे समझ नहीं आ रही। टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो शायद जो है वो एक बार ओस्लो दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब आके और वापस जाने वाली बात है। इतने छोटे टाइम में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो 2-3 घंटे की पूरी मतलब वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है, तो उसके बाद फिर वो एडिट होगी। और कहीं खड़ा हो जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ये तो हाँ, तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, बाकी एडिट होगी, तो क्या बच जाएगा पीछे। तो एक बार फिर दोबारा आना पड़ेगा मुझे।